Namaskar, my all dear student of class 10. I'm your English mentor brought to you a new chapter for you. That is First Flights, chapter number 11, The Proposal, written by Antony Chekhov. This is the last chapter of this book that we have brought for you. And in this compact series, within all the chapters, you will definitely get all the value points with some important question answers and some extract based questions, including some of the practice part that is in the form of word meaning and summary. Okay, so after going through this video series of compact course, you are not going to face any problem regarding your revision. आप लोगों ने जितना अभी पढ़ा है, रिवीजन का जो भी अपने अपने प्लान या टाइम टेबल बनाया है, that will surely be completed with this series. वो will इस सीरीज से बहुत अच्छी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा. चलो इस चैप्टर में सबसे पहले हम राइटर की इंफॉर्मेशन देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर पार्ट्स. The proposal author's information, that is Antony Chekhov. ये राइटर हैं. He was a well-known Russian playwright and story writer. He was born on January 29, 1860 in a village near the Black Sea in southern Russia to parents who ran grocery store. One of his famous work is The Major, a short story based on the Russian Revolution of 1905. Chekhov once said that medicine is my lawful wife and literature is my mistress. So ये एंटोनी चेखोव हैं जिनके माँ बाप ग्रॉसरी स्टोर, जिसे जनरल स्टोर बोलते हैं, वो चलाते थे और इनको कहानियाँ लिखने का शौक़ था, नाटक लिखने का शौक़ था और इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द मेजर. द मेजर रशियन रिवॉल्यूशन पे बेस्ड थी. जैसे हमारा इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था वैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1905 में, वो उस पर बेस्ड थी. और इनकी एक बहुत फेमस सेइंग है. वो क्या बोलते थे कि मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ. मतलब दूसरों के लिए अगर देखा जाए लीगल फॉर्म में, लॉफुल फॉर्म में, जो मेडिसिन है वो मेरी वाइफ है, बट मेरी जो मिस्ट्रेस है वो कौन है? लिटरेचर. मतलब वाइफ आप पूछो तो ऑब्वियसली दैट इज़ लीगल. ठीक है, मतलब उनका एज अ लीगल प्रोफेशन क्या था? ही वॉज अ फिजिशियन. वो एक फिजिशियन थे और वैसे उनको क्या अच्छा लगता था? राइटिंग करना अच्छा लगता था. मिस्ट्रेस आप बोल सकते हो द अदर लेडी. ओके, तो उनके लिए क्या बोलते थे कि भाई हाँ, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मैं फिजिशियन हूँ लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है? राइटिंग करना अच्छा लगता है. तो ये इन्हीं की लिखी हुई आज हम एक स्टोरी देखेंगे, द प्रपोजल. चैप्टर स्केच देखते हैं पहले. The Proposal is one act play by Russian short story writer and dramatist Antony Chekhov. ये प्ले है बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर. क्या है? वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले का मतलब क्या हुआ? प्ले इज कॉल्ड स्किट. ठीक है, जो नाटक होता है वो. वन एक्ट प्ले मतलब एक बार में किया गया है. वन एक्ट प्ले इज प्रेजेंटेड ओवर हियर. तो जितनी भी शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी थी और जो प्ले लिखे थे उसमें से एक छोटा सा प्ले यहाँ पे दिया गया है जो लिखा था एंटोन चेखोव ने. यहाँ पे KH, ठीक है, ये KH एंड here I think it is written wrong. Antony नहीं है, ये Anton है. Fine, this is not Antony. Anton Chekhov. And what I have written here over here, this is also Anton Chekhov. ठीक है, ये Anton Chekhov. So the play is set in a rural countryside of Russia. A long time wealthy neighbor of Stepan Chekhov, Ivan Lomov, comes to seek the hand of Stepan's daughter Natalia. As three of them are very proud and quarrelsome, they start fighting over petty issues. The proposal of marriage is made finally, but the quarreling continues. तो ये जो एक प्ले है ये एक रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया, मतलब रशिया में ही सेट हुआ है. ये रशियन स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है, रशिया में ही सेट किया गया है, लेकिन एक रूरल कंट्री साइड मतलब शहर से बाहर, अर्बन एरिया से बाहर की तरफ ये सेट किया गया है. बहुत टाइम से नेबर हैं, दोनों ही वेल्दी हैं. क्या नाम है उनका? स्टीफन चुपकोव एंड इवान लोमोव. सो स्टीफन चुपकोव एंड लोमोव. ठीक है, हम शॉर्ट नेम बोलेंगे, शॉर्ट नेम ही इसमें आए हैं. चुबकोव एंड लोमोव ये दोनों नेबर हैं. एंड लोमोव आता है सीक इज कॉल्ड, सर्च करने के लिए. क्या? स्टीफन की एक डॉटर है जिसका नाम है नाताल्या, उसका हाथ मांगने आता है, मतलब उसको उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आता है. जो तीनों होते हैं यानी कि चुबकोव, लोमोव और नाताल्या, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड होते हैं, वेल्दी हैं, उनके पास पैसा है, तो उस चीज़ का भी प्राउड था. और दोनों और तीनों लोग झगड़ा भी बहुत करते थे, मतलब किसी भी छोटी छोटी बातों पे. पैटी आप बोल सकते हो स्मॉल.
मतलब ट्रिवियल इश्यूज जो होते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती थी, उस पर बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता था। मतलब जब वो आता है तो इस एक्ट में दिखाया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे तीनों लड़ रहे हैं। अब ये जो प्रपोजल है जो मैरिज का फाइनली हो जाता है डिसाइड, बट जो क्वेरल उनका होता है वो कंटिन्यू रहता है। मतलब द एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले इज देयर विद द इंट्रोडक्शन, विद द ग्रीटिंग, देन फ्रॉम द मिड ऑफ द प्ले जो क्वेरल स्टार्ट होता है वो एंड तक रहता है। कैरेक्टर्स देखते हैं पहले। फर्स्ट इज स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये पूरा नाम है फर्स्ट कैरेक्टर का। ही इज अ लैंड ओनर एंड द फादर ऑफ यंग गर्ल नेम नाताल्या। ये एक जमीन के मालिक है, नाताल्या इनकी बेटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज नाताल्या, शी इज यंग गर्ल एंड शी इज फसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। हर चीज़ पर वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है, फंसी है, हर मतलब इरिटेट हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वेरलसम पॉइंट ढूंढ ही लेती है। नेक्स्ट इज इवान वासिलविच लोमोव, ये थर्ड कैरेक्टर है। ही इज अ यंग मैन हु विशेस टू मैरी नताल्या एंड ही ऑल्सो वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। सो ये भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, दोनों ही बहुत आर्ग्यू करते हैं, कोई भी बात ले हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इफ मेनी ऑफ द पर्सन, अगर किसके बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों ही अगर आर्ग्यूमेंटेटिव हैं तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा, वही इस प्ले में दिखाया गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम। द कंप्लीट चैप्टर इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स. First part is Lomov at Chubukov's house. The play begins with the scene set at Chubukov's house. Lomov comes there to meet Chubukov. Chubukov is extremely happy to meet him. He asks him to sit down and also inquires why was he wearing an evening dress. Lomov tells him that he has come there with a purpose. He tells him that he wants to request him about something. Suddenly he gets excited and Chubukov feels that he must have come to borrow money from him. Lomov starts to speak and talks about random things. Finally he tells him that he has come there to ask Natalya's hand. Chubukov gets excited at hearing this. तो जब स्टार्ट होती है कहानी तो क्या है कि चुबुकोव का घर दिखाया जाता है। ये है मिस्टर चुबुकोव और ये है लोमोव। तो चुबुकोव के घर आता है लोमोव, और जब वो आता है तो चुबुकोव को काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो उससे पूछता है कि वाई आर यू वेयरिंग इवनिंग ड्रेस, मतलब वो बहुत तैयार होकर आया था, प्रेजेंटेबल बनकर आया था। वो कहते हैं कि भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों आए हो। एंड देन लोमोव उनको बोलता है कि कोई पर्पस है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। अब चुबुकोव को थोड़ा सा डाउट होता है, वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो भी आता है वो किसके लिए आता है, रिगार्डिंग मनी। हो सकता है कि तुम मुझसे पैसे उधार लेने आए हो। वो थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड लोमोव जो है वो पॉइंट पे नहीं आ पाता है जिस पर्पस के लिए आता है। मतलब मेन पर्पस ही वॉज नॉट एबल टू टेल टू चुबुकोव। उसको थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था कि वो किस चीज़ के लिए आया है, तो वो बहुत सारी इधर उधर की बातें करता है। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द टेक्स्ट, आपने देखा होगा बहुत सारा टेक्स्ट है वो इसी चीज़ में है कि लोमोव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज एबल टू टेल फॉर द एग्जैक्ट पर्पज फॉर वॉट ही हैड कम देयर। तो बाद में बताता है, काफ़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली वो उसको बताता है कि वो वहाँ पर उसकी बेटी नाताल्या का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि नाताल्या वॉज ऑल्सो ऑफ द एज ऑफ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीन स्टार्ट होता है जब वो चुबुकोव के घर है। नंबर 2, चुबुकोव्स रिएक्शन टू द प्रपोजल। अब वो प्रपोजल जो रखता है उस पर चुबुकोव का क्या रिएक्शन होता है। चुबुकोव गेट्स सो हैप्पी दैट ही स्टार्ट्स टू बिहेव idiotically. He hugs Lomov and kisses him. Lomov asks Chubukov that he wants his consent for the marriage. Chubukov tells him that he was always hoping that he would come to ask for Natalya's hand. अब ये सुनकर जो चुबुकोव होता है वो थोड़ा सा इडियोटिकली बिहेव करने लगता है। इडियोटिकली आप बोल सकते हो फुलिशली, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है उसको कि फुलिशली थोड़ा सा मीन्स इडियोटिकली बिहेव करने लगता है, आउट ऑफ द सेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो। और फिर उसको चुबुकोव स्टार्टेड हगिंग लोमोव, उसको किस करने लगता है, हग करने लगता है। एंड जो लोमोव है वो बोलता है कि भाई मैं आपके यहाँ पे कंसेंट लेने आया हूँ। कंसेंट आप बोल सकते हो उसकी जो मर्जी, ठीक है, उसकी मर्जी जानने आया हूँ कि क्या आपका कंसेंट है, आपकी क्या मर्जी है।
आपकी क्या विश है, मतलब क्या आपकी इजाज़त है, परमिशन है क्या इस मैरिज के लिए। तो चुबुकोव कहता है कि मैं तो हमेशा से यही सोचता था मैं कि तुम आओ और नाताल्या का हाथ मांगो, बिकॉज ही ऑलवेज वांट कि नाताल्या उसकी जो बेटी है कहीं उससे दूर ना जाए, क्योंकि वो भी अकेला था, इसीलिए वो भी हमेशा से यही चाहता था। तो अगर देखा जाए तो चुबुकोव को अच्छा लगा, ठीक है, चुबुकोव को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन लोमोव उसको मीन्स प्रॉपर, जैसे कि प्रॉपर वे होना चाहिए वैसे ही आता है कि डायरेक्ट वो नाताल्या से नहीं बोलता, पहले उसके फादर की मर्जी जानने के लिए आता है, उसकी आप बोल सकते हो एसेंट या परमिशन लेने के लिए आता है कि वो इस मैरिज के लिए राजी हैं या नहीं। लोमोव थिंक्स अबाउट नाताल्या एंड हिज लाइफ। Lomov starts trembling due to over-excitement. He says that if he would have looked for a perfect partner, he would have never got one and would have remained unmarried. He feels that Natalia is a good housekeeper. He says that she is not a bad-looking girl and is very well educated. He feels he is already too old to get married and now he should lead a quiet and regular life. He starts to jump like a mad person. He starts to jump like a mad person. अभी यहाँ पे उसका एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रहा है, इडियोटिकल बिहेवियर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वो भी और बोल रहा है। लोमोव जो है वो ट्रैम्बल करने लगता है, ट्रैम्बलिंग आप बोल सकते हो शेकिंग, ठीक है। जब वो ये सुनता है कि अरे वाह चुबुकोव तो पहले से ही तैयार है, तो वो थोड़ा सा शेकिंग करने लगता है, मूव हो जाता है, थोड़ा एक्साइटमेंट से थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसको विश्वास नहीं था कि चुबुकोव इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। वो क्या बोलता है कि वो अब काफ़ी टाइम से अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहा था और अब जाकर उसको मिला है, अगर ये नहीं मिलता तो वो हमेशा के लिए अनमैरिड रह जाता, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू मैरी नाताल्या, वो हमेशा से उसके लिए ही शादी करना चाहता था उससे। वो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि लोमोव के अकॉर्डिंग जो नाताल्या है वो बहुत अच्छी हाउसकीपर है, अच्छे से घर संभालती है, वो देखता था बिकॉज देयर वॉज नो वन एल्स इन चुबुकोव्स हाउस, नाताल्या थी, वही घर संभालती थी, तो वो अच्छी हाउसकीपर है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन बैड लुकिंग भी नहीं है और अच्छी एजुकेटेड गर्ल है वो। ये फील कर रहा है कि ही वॉज ऑलरेडी ओल्ड, क्योंकि अभी वो 35, लोमोव लगभग 35 ईयर्स का हो गया है, तो उसको लगता है उसके अकॉर्डिंग अब इससे ज़्यादा उसको लेट नहीं करना चाहिए। और अब वो क्या, वो एक शांत और जो रेगुलर लाइफ है, जनरल लाइफ है, वो बिताना चाहता है। अब ये सुनकर वो एक मैड पर्सन की तरह जंप करने लगता है। मीन्स इफ़ यू हैड समथिंग इन योर हार्ट एंड यू टोल्ड टू समवन एंड यू वांट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और वो पर्सन आपको मतलब आपने बहुत सारा सोचा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं, और वो पर्सन पहले से ही रेडी बैठा है, तो ये सोचकर आप क्या होगे, ऑब्वियसली यू विल act like a mad person. Exactly Lomov was doing. Talk between Lomov and Natalia. अब नाताल्या और लोमोव के बीच में क्या बात होती है? Natalia comes and asks Lomov why had he not come there for a long time. She informs Lomov about the harvest. She asked him why was he dressed in an evening dress and inquired he was going to a ball. अब जब नाताल्या उससे मिलती है, मतलब चुबुकोव से बात करने के बाद चुबुकोव कहता है कि ठीक है मैं नाताल्या को बुलाता हूँ, तो मुझसे भी बात करो। तो जब नाताल्या वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द पर्पस फॉर व्हाट लोमोव वॉज देयर, उसको नहीं पता था कि लोमोव क्यों आया है वहाँ पर। अब वो जब उससे के पास आती है तो वो कहती है अरे वाह तुम हमारे पड़ोसी हो, कितना टाइम के बाद तुम यहाँ पर आए हो, क्या हुआ। और फिर उसके बाद वो उससे हार्वेस्ट यानी कि खेती की, क्रॉप्स की बात करने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि भाई आप इतनी सुंदर प्रेजेंटेबल ड्रेस में क्यों आए हो, आर यू गोइंग टू अ बॉल, बॉल इज कॉल्ड डांस, जो होता है डांस, आप क्या वहाँ जा रहे हो, इंक्वायर्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। शी वांटेड टू नो अबाउट दिस कि वो ऐसी ड्रेस में ड्रेसअप होके क्यों आया है। Before Lomov told Natalia his purpose for the visit, they were off the point. He starts telling her that he has known his family for a very long time. He also tells her how he inherited his land and how he respects her father. He tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's birchwood. On hearing this, Natalia says that the oxen meadows are theirs.
अच्छा, अब क्या होता है, अब जो लोमोव है वो एग्जैक्टली अपना पर्पस नाताल्या से नहीं बोल पाता, वो नहीं बोल पाता कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वो उस पॉइंट से ऑफ, यानी कि उस पॉइंट से कहीं और ही चला जाता है, जिस पॉइंट टू द पॉइंट बात नहीं करता। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई मैं आपकी फैमिली को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो उसने इनहेरिटेड आप बोल सकते हो, जो प्रॉपर्टी मिलती है विल में, ठीक है, वसीयत जिसको बोलते हैं कि भाई फादर की या जो हमारे फोर फादर्स होते हैं उनकी जो जायदाद ज़मीन प्रॉपर्टी जो मिल जाती है, तो वो बताता है कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन भी है जो उसको मिली है अपने फोर फादर से, और वो चुबुकोव की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है। अब वो बताता है नाताल्या को कि उसके जो ऑक्सन मीडोज हैं, ठीक है, ऑक्सन मीडोज आप बोल सकते हो ग्रास लैंड, ठीक है, ग्रास लैंड होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं ना, टू गेज, जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो घास चरने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के ऑक्सन मीडोज, बहुत लंबे लंबे हरे भरे मैदान होते हैं। तो वो कहते हैं जो ऑक्सन मीडोज हैं, जो मेरे ऑक्सन मीडोज हैं, वो तुम्हारे बर्च वुड से टच करते हैं, मतलब वो उसके बहुत पास हैं। बर्च क्या है, अ काइंड ऑफ ट्री, टॉल ट्री होता है, बहुत लंबे से ट्री होते हैं। वुड्स का मतलब बहुत सारे, वुड का मतलब ऐसे देखा जाता है काफ़ी सारे, तो उसको एक जंगल का फॉर्म दे देते हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पे तुम्हारे ये पेड़ है, जिस लैंड पे तुम्हारे बर्च वोज हैं, उसी के पास ही मेरा ऑक्सन मीडो है, मेरा ग्रास लैंड है। ये बात सुनकर जो नाताल्या होती है वो कहती है कि नहीं, ये ग्रास लैंड जो है ये तो हमारे हैं, ये आपके नहीं है, ये तो हमारे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जो मेन बात थी वो कहीं और चली जाती है, और बात कहाँ आ गई है, ऑक्सन मीडोज पर। तो दोनों ऑक्सन मीडोज की बात पर अब डिस्कस कर रहे हैं। Now, argument regarding land ownership. Ownership is called master, कि कौन इसका मालिक है। Now, Natalia gets serious and tells him that Oxen Meadows do not belong to him. They actually belong to them. Lomov clarifies that he's talking about the Oxen Meadows that are between her Birchwood and Burnt Marsh. Natalia insists that they are theirs. Lomov refuses it. He tells her that his aunt's grandmother gave those meadows to her father's grandmother. The peasants used the land for 40 years. अब नाताल्या बहुत सीरियस हो जाती है, मतलब जब वो कहती है, एक तरह ऐसी बोल देती है अरे वो तो हमारे हैं, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाती है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो तो हमारे हैं, वो तुम्हारे हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बिलोंग करते हैं। तब जो लोमोव होता है वो यहाँ पर क्लैरिफाई करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ गलत कह रही हो, क्योंकि जो मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्च वुड्स, जो पेड़ हैं, बर्च के पेड़ों का जो ऑर्किड है या ऑर्चर्ड है, या बोल सकते हो छोटा सा जंगल है, छोटा सा फॉरेस्ट टाइप है, जो तुम्हारा एरिया है, आउटर एरिया, और बर्न्ट मार्श, मार्शी एरिया जो थोड़ा सा वेटलैंड होता है, जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, ग्रीनरी नहीं होती है, ऑलरेडी दैट वाज बर्न्ट, वो जला हुआ होता है। तो कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो ग्रासलैंड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नाताल्या कहती है कि हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ, और वो जोर लगाती है, इंसिस्ट का मतलब फोर्सेस, वो अपनी बात को वो कहती है कि हाँ भाई आप जिसकी बात कर रहे हो मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, वो हमारे ग्रासलैंड है। लोमोव कहता है नहीं ये तुम्हारे नहीं, ये हमारे हैं, क्योंकि वो ग्रासलैंड जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, मीन्स ही टेल्स दैट हिज आंट ग्रैंड मदर, जो मेरी आंट थी उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे फादर की ग्रैंड मदर को वो दिए थे। मतलब लोमोव के अकॉर्डिंग उसकी ये बहुत पुरानी पैटर्नल प्रॉपर्टी है जो उसके फादर की ग्रैंड फादर को मिली थी। और वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं लगभग 40 साल से वहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। पीजेंट्स फार्मर्स जो हैं वो बताता है कि भाई वो हमारे पास तो वो बहुत पुराने हैं, और जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो 40 सालों से वो ज़मीन यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में नाताल्या और जो लोमोव हैं वो किसके बीच में बहस कर रहे हैं, एक तरह से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है उनके बीच में ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप को लेकर, ठीक है। Now, argument continues between Natalia and Lomov. Argument काफी लंबा चलता है। Natalia refuses and sticks on her point that those meadows are theirs. Lomov, on the other hand, says that he has the documents to prove that it is his land. Natalia tells him that they had that land for nearly 300 years now. Both of them continue fighting over the ownership of the land. Lomov offers to make a present of them to Natalia. She also says that she can make a present of them to him.
they start shouting at each other. अब जो नाताल्या थी वो मना करती है कि नहीं, वो तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है पैटर्नल, और वो स्टिक रहती है, मतलब वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो जो मीडोज हैं वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं. लोमोव कहता है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो जो लैंड है वो मेरी है. नाताल्या कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, बट वो जो लैंड है तुम्हारे पास 40 ईयर्स है, लेकिन हमारे पास तो ये 300 सालों से है. मतलब तुम्हारी सिर्फ 40 साल की जनरेशन इनको यूज़ कर रही है, हमारे तो 300 ईयर्स से हमारे ये जो लैंड है वो हमारे पास है. अब जो दोनों होते हैं वो कंटिन्यू फाइटिंग, एक तरह से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वर्डली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है थ्रू वर्ड, किस चीज़ पर लेकर, ओनरशिप के, उस लैंड का मालिक कौन है. लोमोव उसको कहता है कि भाई मेक अ प्रेजेंट ऑफ दाम टू नाताल्या, कि ठीक है मैं तुमको प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, एंड अगर उसके पास कुछ इस तरह का प्रूफ है तो वो भी उसको दिखा सकती है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोमोव थोड़ी सी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है तो दिखा दो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि मैं ही उसका मालिक हूँ. अब यही जो आर्ग्यूमेंट है ये किस में बदल जाता है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग में. दोनों लोग बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं. शाउटिंग इज कॉल्ड स्पीकिंग इन लाउड वॉइस. दोनों का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे. यहाँ पे लोमोव अपना पर्पस भूल जाता है कि एक्चुअली फॉर व्हाट ही वाज देयर. Chubukov takes Natalia's side. Chubukov also enters the room. Natalia asks him to tell Lomov that Oxen Meadows are owned by them. Chubukov also supports Natalia and regards the meadows as theirs. Lomov refuses. Chubukov says that by shouting, Lomov cannot prove that Oxen Meadows are owned by him. जब नाताल्या और लोमोव बात कर रहे थे तो चुबुकोव वहाँ से चले गए थे, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं. जब वो उनको एक्चुअल पॉइंट के बारे में पता चलता है कि भाई किस चीज़ पर बात हो रही है, तो नाताल्या बताती है कि भाई लोमोव साहब कह रहे हैं कि जो ग्रासलैंड हैं वो इनके हैं, ऑक्सन मीडोज, और हम कह रहे हैं ये हमारे हैं. तो चुबुकोव भी कहता है कि नहीं, नाताल्या सही कह रही है, वो जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारे ही हैं, तुम्हारे नहीं है वो. अब यहाँ पर जो चुबुकोव है वो कहता है कि भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम ये प्रूव नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे ये मीडोज तुम्हारे हैं, क्योंकि इनकी ओनरशिप हमारे पास है. He excuses Lomov by saying that he cannot talk to him so disrespectfully as he is twice of his age. Lomov says that he is calling his land at his land and wants him to speak to him politely. He calls Chubukov a land grabber. अब जो लोमोव है वो कहता है कि एक तो तुम चिल्ला नहीं सकते हो, दूसरा मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो. मीन्स यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट मी. वाई? बिकॉज मैं तुमसे दुगना बड़ा हूँ. और फिर उसके बाद जो लोमोव है वो कहता है कि मैं आपसे इस तरह से बात करना नहीं चाहता है, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, वही तो मैं आपको पोलाइटली बताना चाहता हूँ. अब वो चुबुकोव को क्या बोलता है, लैंड ग्रैबर. ठीक है, लैंड ग्रैबर. ग्रैबर का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे स्नैचर भी बोल सकते हो, कि मतलब हड़पने वाला. ठीक है, वो उसको थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड बोलता है कि भाई आप ज़बरदस्ती मेरी जो लैंड है उसको अपना बताकर लैंड ग्रैबर बन रहे हो. Now, Lomov threatens that he would take Chubukov to the court. A lot of abuses are exchanged between them. Chubukov says that Lomov's grandfather was a drunkard. His younger aunt, Nastasia, ran away with an architect. Lomov felt that he was dying, so he could not say anything at that time. Natalia also calls Lomov a rascal. Chubukov calls him a villain and a scarecrow. He also calls him a monster who has the courage to propose. अब यहाँ पे हमको इस प्ले का जो है एक्चुअल एसेंस देखने को मिलता है कि कैसे अब्यूजिव वर्ड हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं. अब ये आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो लोमोव है वो चुबुकोव को धमकी देता है कि मैं ये जो केस है वो कोर्ट में लेकर जाऊंगा, तो मैं ऐसे मेरी ज़मीन नहीं हड़प सकते हो. तो वो उसको एक धमकी दे देता है. अब जब से ही वो धमकी देता है वहीं से ही ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है. ये जो आर्ग्यूमेंट है वो अब्यूजिव फाइटिंग में एक्सचेंज हो जाता है. दोनों तरफ से दोनों लोग एक दूसरे को काफ़ी अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं. चुबुकोव कहता है कि लोमोव के जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे, ड्रंकर्ड थे. वो तो हमेशा पीते रहते थे और एल्कोहलिक जो ड्रंकर होते हैं कि वो थे. और तुम्हारी जो सबसे छोटी आंट है
नाउ ही वॉज टॉकिंग अबाउट बुआ और मासी, डजेंट मैटर। जो सबसे छोटी आंट है नतास्या, उनका नाम बताता है कि वो तो एक आर्किटेक्ट के संग भाग गई थी। नाउ यहाँ पे चुबुकोव क्या कर रहा है, चुबुकोव लोमोव के जो फोर फादर्स थे जो अब नहीं हैं उनके बारे में कुछ इस तरह की ट्रुथफुल बातें बता रहा है दैट आर शेमफुल टू, है ना, टू लिसन बाय चुबुकोव, बाय लोमोव। लोमोव को अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से चुबुकोव उसकी फैमिली मेंबर्स को इंसल्ट कर रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तो बहुत पीते थे, तुम्हारी छोटी वाली सबसे छोटी जो आंट है वो आर्किटेक्ट के संग भाग गई थी। अब लोमोव को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है कि वो अब मरने वाला है, मतलब उसको कुछ भी नहीं बचता है कहने के लिए। मीन्स व्हेन एनीबडी इज स्टार्टेड इंसल्टिंग योर फैमिली, अभी तक तो हमारे लोगों के बीच में बात हो रही थी, फिर गाली गलौज होने लगा, ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली पे जब बात आ जाती है तो ऑब्वियसली नो पर्सन कैन बी ऑफ दिस, ठीक है, मतलब अपने फादर ग्रैंडफादर के बारे में नहीं सुन सकते, तो वो जो है वो एक तरह से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होता है। नाताल्या लोमोव को एक अब्यूजिव वर्ड बोलती है, वो उसको रास्कल बोलती है। ये सारे अब्यूजिव वर्ड जो यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है, वो हमको याद रखने हैं कि यही अब्यूजिव, बिसाइड्स दीज यू कैन नॉट राइट एनी अदर, ठीक है, थोड़े से जो अब्यूजिव वर्ड है वही आप लोग लिख सकते हो। चुबुकोव उसको क्या बोलता है, नाताल्या ने क्या बोला लोमोव को, रास्कल, चुबुकोव ने उसको क्या बोला, विलेन एंड स्केयरक्रो। Scarecrow, that is a kind of, we can say, na, structure that farmers used to make to stand in between of the field so that all the birds and birds they cannot come and started destroying their crops. बीच में बना लेते हैं ना खेतों में, एक डरावना सा आदमी बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कौवा बैठा है, उसका बड़ा सा बीक बना देते हैं जिससे कि जो और बर्ड हैं उनको लगे कि हाँ भाई खेत में कोई आदमी है, तो वो नहीं आते हैं, उनकी जो फसल है उनको खराब नहीं करते हैं। तो वो जो स्केयरक्रो होता है वो थोड़ा सा हॉरिबल सा होता है, मतलब अजीब सा होता है, उसको ड्रेसअप किया जाता है मैन की तरह, मुंह होता है थोड़ा सा कौवे की तरह, तो इस तरह को ये उसको बोलता है कि तुम तो बिल्कुल विलेन हो, स्केयरक्रो हो, और अल्टीमेटली वो उसको मॉन्स्टर बोल देता है। मॉन्स्टर इज कॉल्ड डेविल, कि तुम तो एक राक्षस हो जो जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो मेरी बेटी को प्रपोज करने आया है। तो हमने देखा दीज ऑल थिंग्स आर शोइंग दैट दिस इज द रियल एसेंस, मतलब प्रपोजल में एक्चुअल में क्या है वो हमको यहाँ से पता चलता है कि पहले दो लोगों से जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो कहाँ जाकर पहुंचा है। Now, Chubukov tells Natalia the purpose of Lomov's visit. अब चुबुकोव, जब लोमोव तो कुछ नहीं बोल रहा है, जब उसने लास्ट में ये बात बोला कि तुम तो बिल्कुल मॉन्स्टर हो जो ये इतना, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो प्रपोजल लेके आ गया मेरी बेटी के लिए, तो अब एज सुन एज लोमोव लीव्स देयर होम, चुबुकोव टेल्स नतालिया दैट ही केम टू प्रपोज हर. Hearing the word propose, Natalia inquires him. Chubukov tells him that Lomov had come there to propose Natalia for marriage. Hearing this, Natalia starts crying. She asks Chubukov to bring Lomov back at once. इतना सब कुछ जब हो जाता है, बिकॉज दे वर टू, वो दोनों फादर डॉटर थे, वो दोनों एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स बोल रहे थे, तो लोमोव वहाँ से चला जाता है, उसमें नहीं सुना जाता, वो कुछ नहीं बोल पाता। जब वो चला जाता है तब चुबुकोव नाताल्या को बताता है कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या था, वो यहाँ पर क्यों आया था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रपोज यू फॉर द मैरिज एंड ही ऑलरेडी टोल्ड मी दिस थिंग। नाताल्या को जब ये पता चलता है तो वो रोने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से जो लोमोव है वो चला गया, एंड जाओ उसको वापस लेकर आओ। वो अपने फादर को बोलती है, बिकॉज ऑफ यू लोमोव लेफ्ट, नाउ यू गो एंड ब्रिंग हिम बैक। नाउ फाइट ओवर द डॉग्स। अब क्या होता है, Lomov enters again. Natalia begins to be excused. They shift their talks to the dogs as Natalia tells him that the oxen meadows are his. They now talk about the dogs. Lomov tells Natalia that his best dog costed him 125 rubles. Natalia says that it is too much. She tells him that her father had given just 85 rubles for the Squeezer, her dog. She says Squeezer is better than his dog. Lomov refuses and says that his lower jaw is shorter than his upper jaw. Natalia says that Squeezer is of the finest pedigree. Now, they both continue fighting over the breed of their dogs. Chubukov enters and inquires about the matter, and Chubukov also says that Lomov's dog is old and short.
अब क्या होता है भाई, लोमोव को वो बुला के लाता है, लोमोव फिर से एंटर करता है, बट जो नाताल्या होती है बेग्स टू बी एक्सक्यूज्ड, मतलब वो उसको थोड़ी सी सॉरी बोलती है, वो कहती है कि भाई हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अब वो अपनी बातों को शिफ्ट कर लेते हैं एंड वहाँ पर डॉगीज़ की बात स्टार्ट हो जाती है। तो नाताल्या उससे कहती है कि फाइनली नाताल्या उसको बोल देती है कि वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो उसके हैं, ठीक है। नाताल्या क्या बोलती है, ठीक है भाई, मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़, बैग मी एक्सक्यूज़, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमने बोल दिया था, मुझे तुम्हारे पर्पज़ का पता नहीं था, जो ऑक्सन मीडोज हैं वो तुम्हारे हैं। चलो एक चीज़ खत्म हो गई। नाउ अब वो स्टार्ट करने लगते हैं डॉग्स की बात, वो डॉग्स की बात पर आ जाते हैं। लोमोव नाताल्या को क्या बोलता है कि उसका जो बेस्ट डॉग है वो उसको कितने का पड़ा, 125 रूबल्स, ठीक है। रूबल जो है वो रशियन करेंसी है, ठीक है। रूबल क्या है, रशियन करेंसी है, जैसे हमारी यहाँ की इंडियन करेंसी है रुपीज़ एंड पैसा, ठीक है। तो ये रूबल रशियन करेंसी है। यहाँ पे लगभग 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रूबल इज इक्वल टू लगभग 1.19, मतलब 1 रुपये 19 पैसे इस तरह का होता है, ठीक है। रुपीज़ 1.19 इतने का होता है लगभग, ज़्यादा अंतर नहीं है, समान ही होता है, ज़्यादा, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ 1.19, ठीक है। तो वो कहता है भाई मैंने तो 125 रूबल में, दिस इज़ नॉट कास्टेड, इट इज़ कॉस्टेड, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सम प्रॉब्लम इज़ देयर, आई थिंक इस स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नेवर माइंड। वो उसको कितने का पड़ा, 125। नाताल्या उसकी बात पे विश्वास नहीं करती, उसने कहा डॉगी इतने का, उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहती है कि भाई मेरे फादर ने, चुबुकोव ने उसको एक डॉगी दिया था, वो कितने का था, 85 रूबल्स का था। स्क्वीज़र उस डॉगी का नाम था, नाताल्या के डॉगी का क्या नाम था, स्क्वीज़र। अब वो बताती है कि स्क्वीज़र उसके डॉग से ज़्यादा बेहतर है। अब लोमोव कहता है नहीं मेरा डॉग ज़्यादा बेहतर है, और वो उसको बताता है कि उसका जो लोअर जॉ है वो छोटा है उसके अपर जॉ से। अब वो तो कमियां निकालने लगता है कि तुम्हारा जो डॉग है उसका तो ऐसा है, तुम्हारा डॉग है उसका ऐसा है। नाताल्या कहती है कि स्क्वीज़र अपनी पेडिग्री, अपनी ब्रीड का, पेडिग्री आप बोल सकते हो, ब्रीड का सबसे फाइनेस्ट डॉग है, ठीक है। अलग अलग ब्रीड्स के जो डॉग होते हैं वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपर जॉ छोटा है और लोअर जॉ छोटा है, अपर जॉ बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा डॉग है वो फाइनेस्ट ब्रीड का डॉग है। अब वो इस चीज़ पर दोनों लड़ने लगते हैं, किस पर, ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स, दोनों की। वो कहते हैं कि मेरे डॉगी की ब्रीड ज़्यादा अच्छी है, वो कहती है कि नो माय डॉग इज़ ऑफ फाइनेस्ट ब्रीड। अब इसी टाइम पर फिर से चुबुकोव आता है, वो इंक्वायर पता करता है कि क्या चल रहा है। चुबुकोव फिर से नाताल्या की साइड लेता है। वो कहता है कि लोमोव तुम्हारा जो डॉग है वो तो पुराना है, छोटा सा है, अच्छा नहीं है, ठीक है, मीन्स आर डॉग इज बेटर दैन योर। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज़ शांत हो गई, लैंड ओनरशिप। अब वो दोनों डॉगी की बात पे लड़ने लगे, पहले ओनरशिप ऑफ लैंड और अब ब्रीड ऑफ द डॉग। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो खत्म नहीं हो रहा है। नाउ लोमोव ड्रॉप्स टू द ग्राउंड. Lomov suddenly falls. Natalia asks her father what has happened to him. Chubukov thinks that he has difficulty in breathing. Natalia says that she feels Lomov is dead. Chubukov then calls for the water as well as a doctor. अब फिर से दोनों जो फादर एंड डॉटर होते हैं वो फिर से उसको एलिगेट करने लगते हैं, हाँ कि तुम्हारा डॉग ऐसा है, तुम्हारा ये है वो है। लोमोव पे फिर से नहीं सुना जाता है, एंड ही वाज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ सफोकेटिंग। वो थोड़ा सफोकेटिंग फील करने लगता था जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता था। वो गिर जाता है, जब वो गिर जाता है नाताल्या घबरा जाती है कि भाई क्या हो रहा है। तो चुबुकोव कहता है कुछ नहीं, इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। नाताल्या को ऐसा लगता है जैसे चुबुकोव की डेथ हो गई है। तो वो कहती है, जो चुबुकोव होता है कि वो कहता है कि ठीक है तुम पानी लेकर आओ और डॉक्टर को भी बुलाता हूँ। Now Chubukov asks Lomov to marry Natalia. Chubukov seems helpless. He starts accusing himself. He asks for a knife and a pistol. He calls himself a most unhappy of man. Lomov starts reviving. Lomov says that he sees stars. He asks where he is. Chubukov says that he should hurry up and marry Natalia. He also tells him that she is willing to marry him. Natalia becomes extremely happy on hearing this. Chubukov also feels happy and offers some champagne for this occasion. अब जैसे तैसे बात संभलती है, लोमोव की तबीयत थोड़ी सी संभलती है,
धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। यहाँ पे चुबुकोव अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम कर रहा है, वो हेल्पलेस फील कर रहा होता है और वो कहता है कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। पहले जब लोमोव घर छोड़कर चला गया वो भी मेरी वजह से था, अभी भी जब वो गिर गया है उसको तबीयत खराब हुई है वो भी मेरी वजह से। उसने कहा कि जाओ चाकू और पिस्टल लेके आओ एंड आई एम जस्ट किलिंग माई सेल्फ, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अनहैप्पी हूँ जितने भी यहाँ पर मैन हैं। अब लोमोव जो होता है स्टार्ट्स रिवाइविंग, रिवाइविंग आप बोल सकते हो कमिंग बैक टू पोजीशन, वो धीरे 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 ठीक होकर वापस आ रहा था। अब यहाँ से जो एक तरह से देखा जाए तो जो उनका आर्ग्यूमेंटेशन का जो एक कंडीशन चल रहा था, सिचुएशन, वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। अब लोमोव बताता है कि वो कहाँ गया था, भाई मुझे तो स्टार्स तारे दिख रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया था बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से ना द फसी एनवायरनमेंट। तो वो कहता है मुझे तो तारे दिख रहे थे। उसने कहा कि वो ये कहाँ है भाई, वो कहाँ है, कैसा है, वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा फील करा रहा था जैसे उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था। अब चुबुकोव जब उस बात को संभाल लेता है, उसको बोल देता है, उसको ये फील कराते हैं कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन, हमको नहीं लड़ना चाहिए। फिर चुबुकोव कहता है कि बस अब बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, तुमको फटाफट नाताल्या से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नाताल्या है वो भी रेडी है, विलिंग आप बोल सकते हो, रेडी है। अभी तक उसने नाताल्या से बात नहीं की क्योंकि लड़ने से ही फुर्सत नहीं तो बात कहाँ से करेंगे। तो उसने कहा कि नाताल्या भी रेडी है, तुम फटाफट से उससे शादी कर लो। नाताल्या भी बहुत खुश हो जाती है ये सुनकर, और चुबुकोव को भी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर वो क्या देता है, शैंपेन देता है ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, शैंपेन अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, जो सेलिब्रेशन के लिए मीन सेलिब्रेशन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट बी वेरी वेल नोन। अल्कोहलिक ड्रिंक कहता है कि भाई ये तो ओकेजन का टाइम है, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड उसके बाद जो होता है यहाँ पर सब शांत हो जाता है, बट जो एंड है वो फिर से किसी एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक टॉपिक पे फिर से आर्ग्यूमेंट पे ही जाकर एंड होता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्ले एक्ट। यहाँ पे एक ही सीन था, ठीक है, वन सीन एक्ट प्ले था जिसमें चुबुकोव का घर दिखाया जाता है, वहीं पर तीनों एक्ट जो कैरेक्टर्स थे उनका पार्ट था। अब मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं। लोमोव एंड चुबुकोव आर बोथ नेबर्स एंड लैंडलॉर्ड्स. Lomov comes Chubukov with a proposal of marriage with Chubukov's daughter Natalia. Lomov is 35 and wants to lead a peaceful married life. He thinks that Natalia is an excellent housekeeper and not bad looking. He is excited and forgets the purpose of his visit. He starts quarreling with her over Oxen Meadows. Natalia opposes Lomov and claims that Oxen Meadows belong to them. Lomov is ready to show the documents to prove his ownership of Oxen Meadows. He is ready to make Oxen Meadows a present to her. कहता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तुम अभी बोलो तो मैं अभी तुमको प्रेजेंट भी कर सकता हूँ, मैं मालिक हूँ तभी तो तुमको प्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर तुम हो तो तुम मुझे प्रेजेंट करके दिखाओ। बट यहाँ पर उन दोनों में शाउटिंग शुरू हो जाती है। Chubukov enters and adds fuel to the fire. Now Chubukov sides with his daughter Natalia and Lomov threatens to go out to the court. They quarrel and indulge in abusing and insulting each other. Character sketch of Natalia, ये गलत लिखा है. Now Natalia comes to know that Lomov's had come there with the proposal of marriage. जब abusive word होते हैं तो लोमोव वहां से चला जाता है। नाताल्या को फिर पर्पस का पता चलता है, तब वो चुबुकोव से कहती है कि उसको वापस लेकर आओ। She blames her father for not telling her about it before. She threatens to die if Chubukov doesn't bring Lomov back. Lomov returns and now they pick up a new quarrel over their dogs. Natalia says that her dog is Squeezer, is far superior to Lomov's dog, Gas. नाताल्या के डॉग का क्या नाम है? स्क्वीजर, और लोमोव के डॉग का क्या नाम है? गैस. लोमोव इज एक्साइटेड एंड हिज पल्पिटेशंस स्टार्ट राइजिंग. पल्पिटेशन आप बोल सकते हो हार्ट बीट, बहुत तेजी से पसीना आने लगना. लोमोव को ये प्रॉब्लम थी, जब इस तरह का कोई सिचुएशन, हार्ट सिचुएशन होती थी ट्रबल्ड, तो वो थोड़ा सा सफोकेटेड फील करने लगता था, हार्ट बीट तेज हो जाती थी, पसीना आने लगता था, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती थी उसको. ही फॉल्स डाउन इन अ आर्म चेयर एंड लूजेस हिज consciousness. Chubukov is confused and threatens to cut his throat or shot himself. Chubukov doesn't want to miss this opportunity. He makes them embrace and kiss each other. Chubukov blesses them a happy married life. Chubukov को लगता है कि अरे मेरी वजह से लोमोव की तबीयत खराब हो गई है, वो कहता है कि चाकू लाओ, मैं अपना गला काट लूंगा, पिस्टल लाओ, मैं उड़ा दूंगा.
फिर बाद में जब लोमोव की हालत ठीक हो जाती है वो कहते हैं कि ठीक है भाई मैं राजी हूँ, फटाफट से शादी करो। लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा, जो प्ले है, वो एंड होता है अगेन आर्ग्यूमेंटेशन पे। चलो अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Hear me out, I implore you. The peasants of your fathers, grandfathers, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a peasant. Who is the speaker here? यहाँ पे कौन बोल रहा है? यहाँ पे I implore you. जब यहाँ पे उसने बोला I have already had the honor to explaining, use to bake for my aunt's grandmother. ये कौन बोल रहा है यहाँ पर? लोमोव बोल रहा है। What did the peasant do? peasant क्या करते थे? peasants उनके लैंड में जो ब्रिक्स थी उनको बेक करते थे, ईंटों को पकाते हैं ना जो ब्रिक्स को, वो करते थे। Find the exact word from the extract that means to ask something in a very serious way. किसी कुछ सीरियस वे में पूछना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लोर। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इम्प्लोर। नाउ व्हाट इज सिनोनिम ऑफ हाई रिस्पेक्ट इन दिस एक्सट्रैक्ट? हाई रिस्पेक्ट इज कॉल्ड, दैट इज देयर फादर ऑनर. दिस इज द वर्ड दैट शोज हाई रिस्पेक्ट इन द ऑनर. ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज What proposal? नातालिया यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट का फॉर्म दिया गया है, बीच बीच में से एक्सट्रैक्ट लिए हैं so that you can better understand. नातालिया क्या बोल रही है? What proposal? चुबुकोव बोलता है why he came here to propose to you. नातालिया says to propose to me. Why didn't you tell me so before? Chubukov says so. He dresses up in evening clothes, the stuffed sausage, the wizen-faced frump. ये सारे जितने भी एड्रेसिंग वर्ड हैं वो यूज कर रहा था चुबुकोव के लिए, थोड़े से नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि उस टाइम पे वो गुस्सा में था. Who is being referred to as he? He यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है? लोमोव के लिए बोला जा रहा है. अर्लियर में भी कौन था? लोमोव था. यहाँ पर भी Why did he meet Chubukov? क्यों मिलना चाहता था वो उससे? To propose Natalia या to ask Natalia's hand. Find a word from the exact which means make an offer to of marriage to someone. जब आपको किसी के लिए मैरिज का ऑफर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल. तो इसका क्या आंसर होगा? प्रपोजल. Who was dressed in as a stuffed sausage? कौन था स्टफ्ड सॉसेज के जैसा? लोमोव. और किसके अकॉर्डिंग था? चुबुकोव के अकॉर्डिंग. सॉसेज जो ईटेबल चीज़ होती है ना, जो नॉन वेज इस तरह का फॉर्म में होता है, वो उसको वैसे बोलता है कि भाई बिल्कुल सॉसेज की तरह लग रहा है, वो ऐसे बन के आया है. ये आंसर्स हैं. नेक्स्ट, how does Chubukov react when Lomov says that he has come to ask for the hands of his daughter? When Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter, Chubukov gets off balance with joy. He embraces and kisses Lomov, sheds tears of joy and calls for God's blessing for Lomov and Natalia. उसको इतना अच्छा लगता है जब वो ये बताता है. एंड गेट्स ऑफ आप बोल सकते हो लीव, मतलब वो उसको अपना बैलेंस खो देता है. वो इतनी खुशी के मारे, बहुत ज़्यादा खुशी होता है, वो उसको एम्ब्रेस कर लेता है वो, और उसको लोमोव को गले लगा लेता है, किस करने लगता है. शेड टीयर, शेड मतलब आंसू बहाना, शेड टीयर, खुशी के आंसू आने लगते हैं, और दोनों को आशीर्वाद भी देता है. हाउ डज नातालिया एक्साइट लोमोव टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग? जब उन लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही होती है तो नातालिया कैसे लोमोव को प्रोवोक करती है, एक्साइट करती है. Natalia repeatedly insisted that Oxen Meadows are theirs and told Lomov that up to now she considered Lomov as a good neighbor and friend. This excited Lomov to the point of verbal fighting. बार बार जब ऑक्सन मीडोज की बात हो रही थी, वो दोनों लड़ रहे थे, तो नातालिया बार बार कह रही थी कि ये हमारे हैं, मैं तुमको एक बहुत अच्छा नेबर समझती थी, फ्रेंड समझती थी, लेकिन तुम वैसे नहीं हो. तो ये चीज़ जो है वो उसको एक्साइट कर देती है. Why does Natalia ask her father Chubukov to fetch Lomov in at once? Why does she excuse her father? Fetch मतलब bring. वो क्यों बोलती है अपने फादर से कि जाओ और उसको वापस लेकर आओ? Natalia asked her father to fetch Lomov at once as she had come to know that Lomov had come to propose her. She excused Chubukov for driving Lomov out of the house. उसको बाद में पता चलता है कि वो उसको प्रपोज करने आया था, और वो अपने फादर को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से वो बाहर चला गया. ड्राइविंग इज कॉल्ड, तुम्हारी वजह से बाहर चला गया, गोइंग आउट.
Based on your understanding of the play The Proposal, how do you think good relationship can be maintained? Why in today's time we see so many people going away from each other? Now this is value based question. ये text से नहीं है, ये आपकी understanding based question है from the text. The play The Proposal teaches us how anger and argument can easily ruin a relationship. Thus, to maintain a good relationship, it is important to have a control over your anger. Having arguments over unimportant or small issues is extremely harmful and waste of time. If someone commits a mistake, one should be ready to forgive and forget rather than being angry, arguing with the person endlessly. In today's time, people try to find only the positives in others, do not easily accept their negatives. Hence, it becoming extremely difficult to maintain a good and cordial relationship with others. तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, उस बेस पे आपको इसका आंसर देना है. तो यहाँ बताया गया है कि छोटे जो आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये रिलेशन को खराब कर देते हैं. आपको अगर एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए. छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना इस बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है रिलेशन के लिए, और ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है. अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो भी जो दूसरे लोग हैं उनको दूसरे को फॉरगिव कर देना चाहिए. फॉरगिव का मतलब पार्डन, ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए उनको और भूल जाना चाहिए कि भाई ठीक है, जो हो गया वो कोई बात नहीं. छोटी छोटी बातों को नहीं बड़ा करना चाहिए. बट यहाँ पर अगर गुस्सा रहोगे तो ये जो चीज़ है, ये आर्ग्यूमेंटेशन कभी भी नहीं होगा ख़त्म, और ये हमेशा बना रहेगा. आज के टाइम पे क्या है भाई, लोग दूसरों में पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं देखते हैं, वो उनमें नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हैं वो बहुत जल्दी देख लेते हैं और उनकी पॉजिटिविटी को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं. इसीलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है गुड रिलेशन को लंबे समय तक के लिए बनाए रखना. तो यहाँ पर अगर आपको लंबे समय तक दूसरों से रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं तो हमको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा. Neighbors must have a cordial relationship, which Lumov and Natalia do not have. Describe the first fight between them. Now this is from the text. कैसी जो पहली फाइट हुई थी वो हमको बतानी है. अब देखो ये प्ले है तो यहाँ पर सीन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में. जैसे मैंने आपको दूसरा जो दिया था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में था. पहले नाताल्या का डायलॉग, फिर चुबुकोव का डायलॉग, तो इस तरह से भी आ सकते हैं. आंसर में भी ये पूछा जा सकता है. तो इस तरह के जो टेक्स्ट हैं प्ले फॉर्म में, एक बार इनकी रीडिंग करना ज़रूरी है. Lomov tells Natalia that how he inherited his land and how he respects her father. He also tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's birchwood. On hearing this, Natalia says that oxen meadows are theirs. They start arguing about it. Lomov clarifies that he is talking about the oxen meadows that are between her birchwood and Bunt Marsh. Natalia again insists that they are theirs. Lomov refuses it. He tells her that his aunt's grandmother gave those meadows to her father's grandfather. The peasants used the land for 40 years and started regarding it as their own. Natalia's father comes and also start quarreling with Lomov. They got into the heated argument and resort to name calling. Now, after some time, Lomov leaves their house. तो इस तरह से उनमें पहली जो फाइटिंग है वो स्टार्ट होती है ऑक्सन मिडोज को लेकर. जब लोमोव कहता है कि वो हमारे हैं, नाताल्या बोलती है नहीं हमारे हैं. लोमोव उनको बताता भी है कि भाई ये मेरे ग्रैंडफादर को मिले थे, बट नाताल्या कहती है कि नहीं, जो विर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में जो लैंड है वो हमारे हैं, 300 साल से पुराने हैं. और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड इज कॉल्ड बर्निंग आर्ग्यूमेंट. मतलब दोनों लोग जो दोनों साइड हैं अब्यूजिव वर्ड्स स्टार्ट करते हैं. दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द इंसल्टेड स्टेटमेंट फॉर ईच अदर. और ये लोमोव को इतना ज़्यादा हर्ट करता है कि वो घर छोड़कर चला जाता है, बिकॉज फादर एंड डॉटर बोथ वर अक्यूजिंग हिम. ठीक है, तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था टेक्स्ट से. नाउ वर्ड मीनिंग्स इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, एक बार देख लेना वर्ड मीनिंग, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. समरी एट द एंड, गिव फॉर योर purpose to not to go to the text if you don't want. टेक्स्ट अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि आपको एक सेंट्रल थीम तो आपको पता चल गई है कि इस चैप्टर का जो बेसिक थीम है वो क्या है.
स्टेटमेंट्स अगर आपको जानने हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कोई स्टेटमेंट पे बेस्ड एक्सट्रैक्ट, तो वो जानने के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड थोड़े से और सॉल्व कर लेना. बाकी दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. It is containing whatever is necessary. Okay, so I'm ending my video here with the promise that in next video I'll bring the next chapter. Till then, take care.